एक गांव में एक किसान रहता था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसे बहुत चिंता करने की आदत थी। वह हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहता था, जैसे कि अगर मेरी फसल खराब हो गई तो क्या होगा, अगर मेरा घर जल गया तो क्या होगा, अगर मेरा परिवार बीमार हो गया तो क्या होगा। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिक्षु मिला। किसान ने बूढ़े भिक्षु को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। बूढ़े भिक्षु ने धीरे से कहा, तुम्हारे ज्यादातर डर काल्पनिक है। तुम उन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हो जो अभी तक हुई ही नहीं है। किसान ने कहा, लेकिन मैं कैसे चिंता करना बंद कर सकता हूँ? बूढ़े भिक्षु ने कहा, तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। अतीत और भविष्य को छोड़ दो। बूढ़े भिक्षु ने किसान को ध्यान सिखाया। किसान ने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने चिंता करना कम कर दिया और वर्तमान क्षण में जीना सीख लिया। एक दिन किसान फिर से जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। रास्ते में उसे एक बाघ दिखाई दिया। किसान डर गया, लेकिन उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने बाघ को शांत और निर्भय होकर देखा। बाघ किसान को देखकर भौंकता हुआ चला गया। किसान को एहसास हुआ कि बूढ़े भिक्षु सही थे। उसके ज्यादातर डर काल्पनिक थे। उसने चिंता करना बंद कर दिया और वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर दिया। नैतिक शिक्षा। अधिकांश चिंताएं काल्पनिक होती हैं। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। वर्तमान क्षण में जीने से चिंता कम होती है। ध्यान चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। अन्य बहुत शिक्षाएं जो चिंता को कम करने में मदद कर सकती हैं। अनित्यता। सभी चीजें क्षणभंगुर है, इसलिए उनसे चिपके रहने का कोई मतलब नहीं है। दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है, इसलिए इसे स्वीकार करना सीखना महत्वपूर्ण है। अंततः कोई स्थायी आत्मा या स्वयं नहीं है, इसलिए हमें अपने बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य मार्ग। चरम सीमाओं से बचें और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें। ये कहानी आपको चिंता को कम करने और वर्तमान क्षण में जीने में मदद कर सकती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में शिक्षा दे रहे थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित रहता था। वह छोटी छोटी बातों को लेकर भी घबरा जाता था। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और अपनी चिंता व्यक्त की। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? व्यक्ति ने कहा, भगवान, मुझे कई बातों की चिंता है। मुझे डर है कि मेरा घर जल न जाए, मेरे बच्चे बीमार न हो जाए, मेरा व्यापार न चल जाए और भी बहुत कुछ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी चिंताएं ज्यादातर काल्पनिक हैं। अभी तक तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। तुम भविष्य के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहे हो। बुद्ध ने व्यक्ति को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को बो और इसे हर दिन पानी दो। व्यक्ति ने बीज को बोया और उसे हर दिन पानी दिया। कुछ दिनों बाद बीज से एक छोटा पौधा निकला। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद पौधा बड़ा हो गया और उसमें फूल आ गए। व्यक्ति ने सोचा, अब फल लगेंगे और मैं उन फलों को खाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगे और फूल झड़ने लगे। व्यक्ति चिंतित हो गया। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मेरा पौधा मर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पौधे के मरने की चिंता मत करो। ये प्रकृति का नियम है। हर चीज का जन्म होता है, बढ़ता है और फिर मर जाता है। नैतिकता। चिंता ज्यादातर काल्पनिक होती है। भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान को बर्बाद न करें। प्रकृति का नियम है कि हर चीज का जन्म होता है, बढ़ता है और फिर मर जाता है। वर्तमान क्षण में जीना और हर दिन का आनंद लेना सीखें। ये कहानी हमें सिखाती है कि चिंता से मुक्ति पाने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचकर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। बौद्ध कहानी, चिंता पर विजय। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था जो हमेशा चिंता में रहता था। उसे फसल की चिंता थी, मौसम की चिंता थी, बीमारी की चिंता थी और यहाँ तक कि भविष्य की भी चिंता थी। उसकी चिंता इतनी गहरी थी कि उसने जीवन का आनंद लेना बंद कर दिया था। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु ने किसान की चिंता देखी और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने चिंतित क्यों हो? किसान ने कहा, मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। मुझे फसल की चिंता है, मौसम की चिंता है, बीमारी की चिंता है और यहाँ तक कि भविष्य की भी चिंता है। भिक्षु ने कहा, तुम अपनी चिंता को लेकर क्या करते हो? किसान ने कहा, मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं इसके बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बात करता हूँ। मैं इसके बारे में समाधान खोजने की कोशिश करता हूँ।
भिक्षु ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारी चिंता से कुछ बदलता है? किसान ने कहा, नहीं, यह नहीं बदलता है। भिक्षु ने कहा, तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? किसान ने कहा, मुझे नहीं पता। भिक्षु ने कहा, तुम्हारी चिंता काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में एक विचार है। किसान ने कहा, लेकिन यह मुझे वास्तविक लगता है। भिक्षु ने कहा, यह केवल इसलिए लगता है क्योंकि तुम इस पर ध्यान केंद्रित करते हो। यदि तुम इस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दोगे तो ये दूर हो जाएगा। किसान ने कहा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को देखना सीखते हो, तुम उन्हें आने और जाने देना सीखते हो, तुम उनसे जुड़ना बंद कर देते हो। किसान ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी, उसने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। नैतिकता। अधिकांश चिंताएं काल्पनिक होती हैं। ध्यान का अभ्यास चिंता को दूर करने में मदद कर सकता है। वर्तमान क्षण में रहना और अपने विचारों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। अन्य बौद्ध शिक्षाएं जो चिंता को दूर करने में मदद कर सकती हैं। अनित्यता। सभी चीजें क्षणभंगुर होती हैं, इसलिए चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है, इसलिए इसे स्वीकार करना सीखना महत्वपूर्ण है। अनात्मवाद। कोई स्थायी आत्मा नहीं है, इसलिए चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। मध्य मार्ग। अतिवाद से बचें और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें। अतिरिक्त सुझाव। अपनी चिंताओं को लिख लें, यह आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने के तरीके खोजने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। पर्याप्त नींद लें। जब आप थके हुए होते हैं तो आप अधिक चिंतित होने की संभावना रखते हैं। स्वस्थ भोजन करें। स्वस्थ भोजन आपके समग्र स्वास्थ्य और भलाई में सुधार कर सकता है, जिसमें आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। मदद लें। यदि आप अपनी चिंता से अकेले नहीं निपट सकते हैं तो किसी चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें।